तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि यही वो जगह है जहाँ पर मुमताज़ को 6 महीने के लिए रखा गया था और उसी के अंदर अभी हम ठीक खड़े हुए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आने के लिए आपको जैनाबाद आना पड़ेगा और जैनाबाद के अंदर काफ़ी बोसीदा रास्ते आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी तकलीफ से आप यहाँ पर पहुँचेंगे। यहाँ पर बहुत ही कम लोग आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि दूर दूर तक के कोई बंदा आपको अभी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स ये है मुमताज़ की कब्र जो ओरिजिनल प्लेस है और बाहर से आपको इस तरीके से नज़र आएगा ये। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन डियर टूरिस्ट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स बुरहानपुर के अंदर हम दूसरे स्पॉट के ऊपर आ चुके हैं और ये ओरिजिनल स्पॉट है जहाँ पर मुमताज़ को दफन किया गया था 6 महीने के लिए। तो आप देख रहे हैं इसके पीछे, मेरे पीछे आपको बोर्ड भी नज़र आ रहा होगा कि बेगम मुमताज़ का महल की कब्र है, यानी बेगम मुमताज़ महल की जो है तो कब्र यहाँ पर है। और ये बहुत ही आउटसाइड में है बुरहानपुर के। तो जब भी आप बुरहानपुर विजिट करें तो यहाँ पर आप ज़रूर आए। तो चलिए मैं आपको आज इसकी सैर करा देता हूँ कि अंदर से कैसे दिखती है कब्र और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर है, साफ़ सफाई का कैसे ख्याल रखा गया है, सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। और आप उधर साइड में देखेंगे तो आपको जो तो ताप्ती रिवर भी उधर साइड में नज़र आ रही होंगी और उसके ठीक सामने जो है तो शाही किला है। तो अभी वो उस किले के ऊपर भी हम जाएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो चलिए अंदर देख लेते हैं। पहले मैं बोर्ड को व्यू जूम करके बता देता हूँ आपको ताकि आप इसको पढ़ ले। तो फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। तो यहाँ से देखिए इस तरीके से आपको इसका रोड देखने को मिलेगा यहाँ पर से, और थोड़ा पैदल चलने के बाद हमको यहाँ पर गेट नज़र आएगा और उसी गेट के अंदर जो है तो मुमताज़ महल की यहाँ पर कब्र आपको देखने को मिलेगी। और ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लेस है बुरहानपुर के अंदर। लेकिन ये साइड में बहुत सारे लोग नहीं आते हैं क्योंकि ये लोगों को पता नहीं होता इधर साइड में, क्योंकि हम बुरहानपुर के आउट साइड में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इसका गेट है। ये इस गेट को जैसे ही हम ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पर थोड़ा बैठने वगैरह का इंतज़ाम है। पिछली बार मैं जब आया था तो यहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं थे। साथ आपको सामने मस्जिद नज़र आ रही है, यहाँ पर मस्जिद है और यहाँ पर गार्डन वगैरह जैसा बनाया गया है यहाँ पर थोड़ा सा, और थोड़ा साफ़ सफाई का पहले से बहुत अच्छा यानी ख्याल रखा गया है। पिछली बार में जब हम आए थे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। ठीक है, बहुत ज़्यादा घान वगैरह थी यहाँ पर। और देखिए यहाँ से एंट्री है इसकी। और फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि आपको अंदर नज़र आ रहा है, तो ये है वो जगह, जो लास्ट में जो जगह है यही जगह है जो यहाँ पर कब्र थी मुमताज़ की। तो पहले हम ऊपर जाते हैं, फिर मैं अंदर भी जाकर आपको बताने वाला हूँ। तो ऊपर की एंट्री यहाँ से हमको चढ़ने के लिए जगह देखना है। तो आप देख रहे हैं काफ़ी चीज़ें यहाँ पर गिर चुकी है क्योंकि पुरानी चीज़ है, इसको पहले रखा नहीं गया था। अभी अभी इसका साफ़ सफाई का ख्याल रखा गया है। तो वहाँ पर है, दूर है, तो वहाँ से ऊपर चढ़ते हैं हम। ये है स्टेप्स, तो स्टेप्स से चढ़ जाते हैं हम। ये पीछे साइड का है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है पीछे साइड की मस्जिद है। पीछे सामने आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर ताप्ती रिवर है और देखिए यहाँ पर मंदिर बने हुए पुराने, और सामने जो है तो शाही किला इधर साइड में। और इमारतें यहाँ पर टूटी हुई है लेकिन ठीक है। चलिए सामने से फ्रंट से देख लेते हैं इसको अब हम। ये मस्जिद का लुक है, आप देख रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है। 2 सफ बनेंगी इसके अंदर। और यहाँ पर आप देखें तो इधर साइड में यहाँ पर हाउस है इसका। काफ़ी खूबसूरत सा हाउस बना हुआ है उस पुराने दौर का। और देखिए ये व्यू है मस्जिद का। ये है मस्जिद और 3 जो है तो कमान यहाँ पर बनी हुई है इसके अंदर। और ये है इधर साइड का जो है तो ये स्पेशल जो मुमताज़ की कब्र है उसके लिए बनाया गया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ से एंट्रेंस है इसका। यहाँ पर सीढ़ियाँ, 3 सीढ़ियाँ दी गई हैं यहाँ पर से। चलिए अंदर चलते हैं। और इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पर डोम है एक अंदर, और इस तरीके से खिड़कियाँ। काफी लोगों ने इसको खराब किया हुआ है। और अंदर और जाकर हम देखें तो यहाँ पर भी कुछ मेहराब बनेगी, बॉटल्स वगैरह लोगों की रखी हुई है यहाँ पर। यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है। और फ्रेंड्स ये है सबसे इम्पोर्टेंट जगह, ये मैं इसमें एंट्री कर लिया हूँ। और ये है वो जगह जहाँ पर 6 महीने के लिए मुमताज़ को रखा गया था। तो फ्रेंड्स ये है वो बॉक्स, लेकिन इस बॉक्स के अंदर मुझे इटकर नज़र आ रही है, ब्रिक्स है। तो हो सकता है कि ये बाद में इसको रिपेयर किया गया हो ऊपर के हिस्से को, लेकिन अंदर का और नीचे का हिस्सा पुराने दौर का ही है। आप देख रहे हैं कि कितने बोसीदा दीवारें आपको नज़र आ रही है जो काफ़ी पुरानी है, लेकिन इसमें नक्श निगार मेहराब काफ़ी खूबसूरत बनाए गए थे।
लेकिन इसका अभी कोई मेंटेनेंस नहीं है। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये है मुमताज़ की कब्र जहाँ पर थी। तो नीचे साइड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है स्क्वायर सा। तो इसी बॉक्स के अंदर मुमताज़ की कब्र जो है तो 6 महीने तक की मुमताज़ यहाँ पर थी। यहाँ से निकाल कर उसको जो है तो आगरा शिफ्ट किया गया था। तो इस तरीके से काफ़ी खस्ता हालत के अंदर है। आप देख रहे हैं पीछे साइड में आपको चीज़ें नज़र आ रही होंगी कि काफ़ी खस्ता हालत में है, लेकिन फिर भी थोड़ा पहले से ठीक है। वो दूसरा आऊ खाने को जो है तो थोड़ा रिपेयर कर लिया गया है, लेकिन इसको रिपेयर नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन आऊ खाने के अंदर भी एक जगह है जहाँ पर बताया जाता है बारादरी के अंदर मुमताज़ थी, लेकिन ओरिजिनल में यहाँ पर आपको शेप भी दिख जाएगी। और ये कोई ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही करीब में है, ताप्ती नदी के किनारे पर है ये सब चीज़ें। तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। जब भी आप बुरहानपुर आए तो यहाँ पर आप विजिट ज़रूर कीजिए। और ये जैनाबाद के अंदर पड़ता है, यानी बुरहानपुर से 6 किलोमीटर दूरी के ऊपर आपको ये पड़ेगा। थोड़ी तकलीफ जाएंगी, रोड वगैरह खराब है, लेकिन यहाँ पर विजिट नहीं किया तो आपने बुरहानपुर के अंदर विजिट नहीं किया, समझो। तो चलिए फ्रेंड्स अंदर चलते हैं हम, और जहाँ पर कब्र थी वो जगह देख लेते हैं। तो यहाँ से एंट्री करना है हमको अंदर, और अंदर हमको देखना है, हो सकता है जंगली जानवर वगैरह में अंदर हो, तो यहाँ पर झुककर अंदर जाना है, ठीक है। ये है वो जगह जहाँ पर मुमताज कब्र थी ये, और आप देख रहे हैं कि ठीक मैं कब्र के पास हूँ। ये है वो जगह, ठीक है। मतलब 10 बाय 10 का ये बॉक्स होगा मेरे ख्याल से। और इसी जगह के ऊपर मुमताज 6 महीने तक के दफन थी। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि यही वो जगह है जहां पर मुमताज को 6 महीने के लिए रखा गया था, और उसी के अंदर अभी हम ठीक खड़े हुए हैं। तो ये जो रूम है मेरे ख्याल से जो बॉक्स है 10 बाय 10 का ये बॉक्स होगा। और इसकी दीवारों के ऊपर अपना हाथ मारे तो ये पोकल हो गई है, यानी काफ़ी कच्ची हो गई है, लेकिन ज़मीन पर है इसलिए ये गिरी नहीं है। यहाँ पर देखिए आप मेहराब है, शायद हो सकता है कि इस साइड में उसके पैर होंगे और इधर साइड में सर होगा। तो यहीं से निकाल कर इसी तरीके से टुकड़ा का टुकड़ा पूरा निकाल कर इसको शिफ्ट किया गया था आगरा के अंदर। तो ये जगह ऐसी है कि बुरहानपुर के अंदर बहुत ही कम लोग यहाँ पर आते हैं। अभी फिलहाल में हम 2 ही लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग आते नहीं है। सड़कें बहुत खराब है और इसको मेंटेन नहीं किया गया है, इसीलिए जो है तो यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस जो है तो ये ठीक से बन नहीं पाया। अगर इसको सही तरीके से कर दिया जाए तो काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे, और इससे एमपी गवर्नमेंट को काफ़ी रेवेन्यू मिलेगा, काफ़ी फायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के वीडियोस पाने के लिए इस वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और इस चैनल पर विजिट करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, यानी मंथली 59 या 60 रुपये आप हमको पे कर सकते हैं, जिससे हम अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।